नमस्कार मित्रों आज हम लोग परिवर्तन योग पर विचार करेंगे। परिवर्तन योग फलदीपिका के छठे अध्याय में 32वां, 33वां और 34वां नंबर श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। और ये वर्णन तो वैसे मात्र 3 श्लोकों में किया गया है, लेकिन इस पर 300 ग्रंथ भी लिखे जाएं तो भी कम पड़ जाता है। इससे इतने ज़्यादा योग निकलते हैं और उनके अर्थ इतने ज़्यादा गूढ़ हैं कि अभी तक सारे अर्थ लोग पता भी नहीं कर पाए हैं। परिवर्तन योग तब बनता है जब कुंडली में एक भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए और दूसरे भाव का स्वामी उस पहले वाले भाव में चला आए, तो उसको परिवर्तन योग कहते हैं। जैसे कि कुंडली में पहले घर का स्वामी अगर सप्तम भाव में चला जाए और सप्तम का स्वामी प्रथम भाव में आ जाए, तो ये एक प्रकार का परिवर्तन योग है। अब इसके क्या फल होंगे, अलग अलग लग्न, अलग अलग राशि, अलग अलग ग्रहों के आधार पर डिपेंड करता है, इसलिए बड़ा ही सूक्ष्म इसके अर्थ होते चले जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर एक कुंडली में 66 प्रकार के परिवर्तन योग बन सकते हैं प्रत्येक कुंडली में। और भावों की दृष्टि से अगर देखें कि पहले भाव का सप्तम में चला गया तो शुभ है, पहले भाव का दसम में चला गया, दसम का पहले में चला आया तो शुभ है। इस प्रकार का अगर शुभ भावों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो महायोग का निर्माण करता है, और अशुभ भावों के साथ किसी शुभ भाव का परिवर्तन हो जाए तो वो जो है वो अशुभ भावों का निर्माण करता है। तो शुभ जो योग हैं, महायोग जिसको कहते हैं, वो 28 बनते हैं, अभी समझाऊंगा उसको। और 38 जो है अशुभ योगों का निर्माण होता है। जो 38 अशुभ योगों का निर्माण होता है उसमें 30 दैन्य योग होते हैं और 8 खल योग होता है। हालांकि दोनों ही अशुभ प्रभाव रखे हुए होते हैं। अब समझिए इसको कि यदि कुंडली में शुभ स्थान जो है, केंद्र स्थान, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, केंद्र स्थान शुभ स्थान है। त्रिकोण स्थान पंचम और नवम भाव, ठीक है। और इसके बाद धन स्थान दूसरा और 11वां भाव, मतलब टोटल 8 घर हो गए कि पहला, चौथा, 7वां, 10वां घर केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, पंचम और नवम, और दूसरा और 11वां घर। ये 8 भाव के स्वामी यदि आपस में कहीं पर भी बैठे हों तो वो जो है महायोग का निर्माण कर देते हैं। ये इंदिरा गांधी की कुंडली है, इसमें 2 महायोग का निर्माण हो रहा है। दूसरे भाव धन स्थान का स्वामी पंचम में बैठा और पंचम का दूसरे में बैठा हुआ है, और लग्न का स्वामी चंद्रमा सप्तम में बैठा है, सप्तम का स्वामी शनि लग्न में बैठा है। 2 महायोग का निर्माण हो गया। शुभ भाव में जब परिवर्तन हो जाए तो महायोग जो होता है राजा या राजा तुल्य, उच्च पद प्राप्त करने के लिए, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए, इसके लिए बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो इंदिरा गांधी की कुंडली में इन परिवर्तनों ने ही बहुत पावरफुल कुंडली को बना दिया है। 3 परिवर्तन योग है इंदिरा गांधी की कुंडली में, और इसी वजह से जिसको गुड़िया प्रधानमंत्री कहा जाता था, गूंगी प्रधानमंत्री कहा जाता था, उसने बांग्लादेश को अलग कर दिया, बिल्कुल इमरजेंसी लागू कर दिया। इतनी प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुई। तो वो उसके पीछे वजह इसकी कुंडली में जो 3 तगड़े एक तो महाभाग्य योग मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इंदिरा गांधी कुंडली का, और ये जो 3 जो है आदर्श कुंडली है इंदिरा गांधी की ज्योतिष समझने के लिए। तो महाभाग्य योग का भी निर्माण हो रहा है, और परिवर्तन योग में 3 परिवर्तन योग एक ही कुंडली में बनी पड़ी हुई है। तो 2 तो महायोग बने पड़े हुए हैं जो शुभ हैं, पावरफुल हैं। इसके बाद मतलब 8 भाव जो शुभ स्थान है उनमें अगर परिवर्तन हो जाता तो महायोग का निर्माण हो जाता। और ये कुल जो परिवर्तन अगर करें, दूसरे से पहले का, दूसरे से चौथे का, दूसरे से, इस तरीके से कुल 28 योग बनते हैं। इसके बाद अगर इन 8 भावों में से किसी का भी छठे, 8वें या 12वें के साथ एक्सचेंज हो जाता है, छठा बुरे भाव जो है छद्दु स्थान, छठा, 8वां और 12वें के साथ परिवर्तन हो जाता है, तो दैन्य योग का निर्माण कर देता है। फिर दुख, दरिद्रता, अभाव, ये समस्याएं जो है, बाधाएं, ये दूसरों की निंदा करने वाला, इस तरीके की चीज़ें कही गई, पराभाव, तो वो जो है वो दैन्य योग का निर्माण हो जाता है। ये एक अशुभ योग है। जैसे छठे भाव का अगर किसी भी शुभ स्थान के साथ स्वामी, जैसे 11वां घर शुभ था, इनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी गुरु 11वें में चला गया और 11वें का स्वामी छठे में आ गया है, ये एक दैन्य योग है। और इसके दैन्य योग को खराब योग माना जाता है। फिर वो दुख, अभाव, क्लेश, इंदिरा गांधी के जीवन में भी बड़ा कष्ट, दिक्कत, समस्याएं तो आती रहीं, बिल्कुल घिरती रहीं, चीज़ों से, शत्रुओं से घिरी। लेकिन अभी मैं इस योग को स्पेशली छठे और 11वें को इंदिरा गांधी वाला डिस्कस करूंगा। लेकिन कहीं भी 8वें के साथ अगर 11वें का हो जाए, 8वें के साथ लग्न का हो जाए, 8वें के साथ सप्तम का हो जाए, इन छठे, 8वें, 12वें के साथ किसी भी जो 8 भाव जो शुभ भाव उनका परिवर्तन हो जाता है, तो इसको जो है वो दैन्य योग कहते हैं।
अगर छठे, आठवें, 12वें के साथ किसी के साथ अगर हो जाता है तो, शुभ भाव ही नहीं, किसी भी भाव का अगर हो जाए, तीसरे के साथ भी अगर हो जाए तो। लेकिन तीसरे का अगर छठे, आठवें, 12वें के साथ होगा तो उसको तो दैन्य योग ही कहेंगे। लेकिन इन छठे, आठवें, 12वें को छोड़कर छठा, आठवें, 12वें का परिवर्तन किसी के साथ भी हो जाए, छठा भाव का 5वें से, तीसरे से, लग्न से, 8वें भाव का इसी का किसी भी भाव से अगर हो जाता है छठे, 8वें, 12वें खुद को छोड़ के, तो वो एक दैन्य योग का निर्माण हो जाता है। ठीक है। छठे, जैसे अगर छठे का स्वामी 12वें में बैठ जाए, 12वें का छठे में बैठ जाए, तो भी ये दैन्य योग है। छठे, 8वें, 12वें का किसी भी भाव के साथ जब परिवर्तन होगा तो वो जो है दैन्य योग का निर्माण कर देगा। लेकिन तीसरा भाव जो एक है, तीसरे भाव के साथ अगर शुभ जो 8 भाव हैं, अगर छठे, 8वें, 12वें के साथ तीसरे का होगा तो भी दैन्य योग ही हो गया। छठे, 8वें, 12वें के साथ किसी का भी एक्सचेंज दैन्य योग है। लेकिन तीसरे के साथ जो शुभ स्थान थे, केंद्र, त्रिकोण और दूसरा और 11वां जो धन स्थान है, इनमें से किसी के साथ अगर परिवर्तन होता है तो ये 8 ही परिवर्तन होंगे। इसको खलयोग कहते हैं। ऐसे समझिए, कुंडली में 4 केंद्र स्थान हुए, 2 त्रिकोण स्थान हो गए और धन स्थान दूसरा और 11वां, ये 8 शुभ स्थान हो गए। इसके अतिरिक्त तीसरा, छठा, 8वां और 12वां खराब स्थान है। उसमें से छठे का किसी भी भाव से परिवर्तन हो जाए, उसको छोड़कर 11वें भाव से, 8वें का किसी भी भाव से परिवर्तन हो जाए उसको छोड़कर, और 12वें का स्वामी 12वें में न बैठकर किसी भी और के साथ परिवर्तन कर लेता है, तो ये सारे ही दैन्य योग हैं। लेकिन तीसरे भाव का अगर छठे, 8वें, 12वें के साथ तो ऑलरेडी दैन्य योग बन ही जाएगा। लेकिन छठे, 8वें, 12वें को छोड़ के तीसरे का जो शुभ स्थान जो भी है, चारों केंद्र स्थान, दोनों त्रिकोण स्थान और दूसरा और 11वां, इन 8 स्थानों के साथ तीसरे का जब परिवर्तन होता है तो इसको खलयोग कहते हैं। खलयोग एक विशेष प्रकार का योग है। इसमें शुभता और अशुभता दोनों का निर्माण हो जाता है। कभी ये सदाचारी बना देता है, कभी व्यभिचारी बना देगा, कभी ये सम्मान में वृद्धि कर देगा, यश, कीर्ति, पद दिला देगा, कभी सब कुछ छीन लेगा। और शुभता की तुलना में अशुभता की संख्या ज़्यादा होती है, चूंकि इस कारण इसको खल ही नाम दिया गया है। खलपात्र कहते हैं ना, खलनायक, खलपात्र। तो खल ही इसलिए कहा गया है कि ये दे के सब छीन लेता है, छीन के फिर दे देता है, इस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति होती है। तो इस कारण इस योग को तीसरे के साथ इन 8 शुभ स्थानों को अगर एक्सचेंज, धन स्थान, शुभ स्थान जिसको कह रहे हैं, उसके साथ एक्सचेंज खलयोग बनाता है। छठे, 8वें, 12वें के साथ किसी का भी परिवर्तन जो है, किसी भी भाव का परिवर्तन दैन्य योग का निर्माण करता है। और आपस में जो 8 शुभ स्थान है वहाँ के स्वामी एक दूसरे के भाव में बैठते हैं तो वो राजयोग बनाता है। जैसे कि इस कुंडली में दूसरा धन स्थान बैंक बैलेंस का पंचम के साथ जो है वो तगड़ा राजयोग बना के रखा है। पंचम संतान का है, संतान से 10वां भाव में, तो भाई संतान प्रभावशाली तो थे ही, एक संतान प्रधानमंत्री भी बने। धन से पंचम भाव पद, प्रतिष्ठा, मंत्री पद का भाव है, तो बहुत तगड़ा ये एक्सचेंज है। लग्न और सप्तम का जो एक्सचेंज है विवाह के लिए अच्छा नहीं है, शनि की वजह से, शत्रु है इस कारण चंद्रमा और शनि का, लेकिन राजयोगों की दृष्टि से स्ट्रांग है ये। और छठे और 11वें का जो एक्सचेंज है ये बहुत ही खराब योग मानते हैं। छठा घर ऋण, कर्जा, शत्रुता, इससे 11वां घर इनकम, आय, प्राप्ति, कुछ भी अचीव करना हो, धन, संतान, पति, पत्नी, कुछ भी अचीव करने के लिए 11वां घर को देखते हैं, तो ये खराब योग है, इसको दैन्य योग कहते हैं। लेकिन मैं अगर एक बात कहूँ कि इस कुंडली में इसी दैन्य योग की वजह से इंदिरा गांधी इतनी सशक्त, पावरफुल है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर, विवाद, परेशानी, लड़ाई अच्छी बात नहीं है, लेकिन राजनेताओं के जीवन में ये ना हो तो खत्म हो जाएंगे। ये छठे और 11वें का एक्सचेंज ही वो शत्रुओं को छटका कर अकेले जो है वो छिटका देती थी। वो जो टेंडेंसी थी एकदम शत्रुओं को परास्त कर देने वाला, छठा में लड़ाई झगड़ा विवाद परेशानी में उसको सफलता मिलेगी। छठे का 11वें से संबंध, ये छठे और 11वें का जो एक्सचेंज है ये वकालत, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों में भी बहुत सफलता देता है। इन सब चीज़ों के लिए भी ये बेटर कंडीशन बना पड़ा है। कभी गिर भी गया तो फिर से उठने की फाइटिंग स्पिरिट दे देता है, कि फाइट करके जीतने की टेंडेंसी जो है वो देता है। तो ये छठा और 11वां ही इनको इतना प्रभावशाली, प्रतापी बना के रखा। लेकिन उसके साथ दुख, तकलीफ, क्लेश, ये सब चीज़ें थी, इसमें दो राय नहीं है। छठा घर बहुत एक्टिव होगा तो सप्तम विवाह के घर से जो है वो थोड़ा सा कष्ट का कारण बन जाएगा। और मैं एक इसी परिवर्तन पर ही एक दूसरा योग भी है, नाग दोष, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। लेकिन अभी छठे, इन दोनों राजयोगों से अधिक महत्वपूर्ण ये दैन्य योग है। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो ये एक खराब योग है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के रूप में इतनी पावरफुल, जिसने बांग्लादेश को अगर तोड़ा है, अगर कहें तो सिर्फ इस योग के प्रभाव से, कि शत्रुओं से भयभीत होने वाली नहीं है।
डरने वाली नहीं है और विजय दिलवा देता है ये ग्रह। इमरजेंसी लगाने के बाद बताइए, सब सोचे थे कि ये हार जाएगी, हार गई, उसके बाद से फिर से पावर में आ गई। तो ये जो है मरते दम तक जो पावर को एंजॉय करने वाली जो पावर कहते हैं, वो चीज़ है कि पब्लिक का जो क्रेज रहा छठे 11वें का, कि शत्रुओं का दमन, राजनेताओं को तो ही चाहिए कि शत्रुओं का दमन करें, वहां जीतें, वो योग जो है वो इनकी कुंडली में बनना पड़ा छठे। इसलिए जो सामान्यतः जो नेगेटिव दिख रहा है या शास्त्रों में जो लिख दिया हूबहू उसके अर्थ नहीं लेंगे। अब आप समझ पा रहे हैं कि केवल कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में 66 योग बनेंगे, सिंह लगन में फिर से 66 योग बन जाएंगे, इसी प्रकार के अलग अलग राशि अलग अलग कॉम्बिनेशन में टोटल 700-750 से अधिक योग बन जा रहे हैं। और ये कुंडलियों में कम दिखते हैं ये परिवर्तन, सबकी कुंडली में तो दिखता नहीं, उसकी मीनिंग अलग अलग निकलते चले जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 300 किताबें भी लिख देंगे तो भी कम पड़ जाएंगी, इतना ज़्यादा इस पर जो है दक्षिण भारत में वैसे मानते हैं कि एक परिवर्तन योग चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो 100 राजयोगों पर भारी पड़ जाता है। एक परिवर्तन योग वो 100 राजयोगों पर भारी पड़ जाएगा। इसी तरीके से जो दैन्य योग है या खराब योग है 100 अच्छे योगों पर भी भारी पड़ जाएगा, वो आपके अच्छे योगों का वो दमन कर देगा। तो इस प्रकार की है परिवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिवर्तन जो है वो कुंडली पर बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि परिवर्तन किस जगह पर हो रहा है। दक्षिण भारत में बहुत इसको महत्व देते हैं, नाड़ी ज्योतिष में ही महत्व देते हैं। और मैं नाग दोष जो वीडियो है उसमें डिस्कस करूंगा कि ये छठे 11वें का परिवर्तन में एक नाग दोष निकला हुआ है जो उनके पति और संतान के लिए क्यों डेंजर है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग नाग दोष को डिस्कस करेंगे। जय श्री कृष्ण।